नक्सली अब लगातार ढेर होते जा रहे। 31 नक्सली ढेर हुए हैं और बता दें आपको कि इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। लगातार नक्सली मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं, देश के कई कोने में चल रहे हैं, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जहां बॉर्डर्स है वहां पर भी चल रहे हैं। यहां तक कि ये भी कवायद है अंजलि की बाहर से कोई नक्सली झारखंड में न घुसे। हालांकि झारखंड में भी नक्सली काफी सक्रिय हैं और इनको मुक्त करने के लिए, नक्सल मुक्त करने के लिए काफी सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कितना समय लगेगा झारखंड को नक्सल मुक्त होने में? देखिए 31 मार्च 2026 का जो दिन होगा, पूरे भारत से जो नक्सली है वो खत्म करने का टारगेट जो है गृह मंत्रालय ने रखा है। और देखेंगे कि पिछले यदि हम 5 वर्षों का आंकड़ा देखें भारत के अलग अलग राज्यों का भी, तो काफी संख्या में नक्सली मारे गए हैं या नक्सली सरेंडर किए हैं। लेकिन हम लोग रहते हैं झारखंड में और झारखंड भी एक घोर नक्सल इलाका माना जाता था। और आप देखेंगे कि लगातार जो है राज्य सरकार की जो पुलिस है और केंद्र सरकार के सहयोग से इस मामले में बेहतर काम होते रहे हैं। और यही वजह है कि आज के समय में देखेंगे झारखंड में, यहाँ एक समय 18 से 20 जिलों में जो है पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। अब झारखंड में मात्र देखेंगे 4 से 5 जिले ही रह गए हैं जहां नक्सलियों की संख्या अब पहले की तुलना में काफी कम है। देखिए झारखंड पुलिस भी लगातार जो है ऑपरेशनल अभियान चलाती है और इसको लेकर के हर दिन काम होता है। तो झारखंड में देखेंगे, देखिए झारखंड की जो टोपोग्राफी है वो कुछ अलग है। झारखंड का जो अलग अलग राज्यों से जो जुड़ता है, जिसमें आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल का इलाका है, छत्तीसगढ़ का इलाका है। तो अब जो नक्सली हैं वो इन सब इलाकों में कुछ बहुत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से और झारखंड पुलिस की तत्परता से इन चीजों में काफी लगाम लगा है। और देखिए झारखंड में कई अलग अलग तरह की जो पॉलिसियां भी रही हैं उसको बेहतर तरीके से राज्य सरकार या पुलिस विभाग ने इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है सरेंडर पॉलिसी। उसमें बड़े बड़े नक्सली जो है आत्मसमर्पण उन लोगों ने किया है और जीवन की मुख्य धारा से जुड़ने की बात कही है। तो नक्सलियों का गढ़ माना जाने वाला जो झारखंड है वो अब धीरे धीरे करके नक्सली जो है यहाँ से खत्म हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो 31 मार्च 2026 का समय दिया गया है उससे पहले झारखंड जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा। और इस अभियान में केंद्र सरकार हो, अन्य अर्धबल सैनिक हो और झारखंड पुलिस की जब बात होती है तो पिछले 5 साल 10 सालों में देखेंगे झारखंड पुलिस भी काफी मॉडर्नाइज हुआ है। कई अलग अलग तरह के जो इक्विपमेंट है वो आए हैं और हमें लगता है कि अब झारखंड पुलिस भी पूरी तरह से सक्षम है कि वो राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेगा। निशु, अंजनी, हम दूसरे विंडो में, एक विंडो में तो आप है, दूसरे विंडो में हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अंजनी जो भयावह है। 31 नक्सलियों का डेड बॉडीज दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं। क्यों नक्सली, क्यों इस रूट को पकड़ लेते हैं अंजनी? आज भी छत्तीसगढ़ में, आज भी झारखंड में ऐसे घर है जहां बच्चों को कहा जाता है जल्दी सो जा वरना वो आ जाएगा। ये क्यों स्थिति उत्पन्न हो जाती है? क्यों नहीं ये लोग मुख्य धारा से खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं? क्यों इनके लाशों को बिछाने की जरूरत पड़ जाती है सुरक्षा बलों को? तस्वीरें आप देखिए, भयावह है अंजनी। देखिए राज्य पुलिस पहले ये प्रयास करती है कि जो नक्सली अब जो बचे हैं वो खुद समर्पण कर दे और सरकार की तरफ से जो लाभ मिलना है वो पूरे परिवार को मिलेगा। लेकिन कभी कभी होता ये है कि जो नक्सली दूसरे बड़े बड़े नक्सलियों के संपर्क में रहते हैं तो उन्हें टूटने में, उन्हें तोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है, देखिए पुलिस भी जो है बहुत मुश्किल में इनकाउंटर करती है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखेंगे एक साथ
31 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया है और छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े बड़े हमले भी होते रहे हैं और जिसके वजह से देखेंगे काफी संख्या में हमारे पुलिस के जवान हो, बड़े अधिकारियों की भी मौत झारखंड में भी हुई है और राज्य के कई हिस्सों में हुई है। देखिए नक्सलिज्म जो है वो आज के समय में देखेंगे तो बेहतर नहीं है। कई नक्सली जब सरेंडर करते हैं और उनकी अपना जो लाइफ स्टाइल बताते हैं तो तमाम लोग भौचक रह जाते हैं कि आखिर जो नक्सली हैं वो जो समाज को सुधारने की बात करते हैं तो आखिर आज मुख्य धारा से क्यों भटक गए हैं। तो हमें लगता है कि एक चिंतन का भी विषय है और इसमें देखेंगे पुलिस की भी काफी सक्रिय भूमिका रही है तमाम चीजों को बेहतर करने में और नक्सलियों को समाप्त करने में। तो बेहतर यही होता है कि जो नक्सली अब बचे हैं वो सरकार या पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करे और धीरे धीरे लगातार ये चीजें हो भी रही हैं। तो हमें लगता है कि झारखंड सहित जो अन्य राज्य है एक बड़ा जो कॉरिडोर बना है उस धीरे धीरे तमाम चीजों का समापन होगा और समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ेंगे भी। जी बिल्कुल अंजनी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्य धारा से जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदगी इनकी अलग ही चल रही है। एक तरफ देखा जाए तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।